नवीद और हाफिज़ बिलाल थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और हम उनको छापे मार रहे हैं। अब मुल्तान में भी हुआ है, सादकाबाद में भी हुआ है। तो अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आंखों के जाली इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ हुकूमत का एक्शन, गैर मयारी दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर कहते हैं, कुछ लोगों ने बेपनाह मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों से खेला। 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन बेचा गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आंखों की दवाई मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं। दवाइयों के सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत बोले, बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए गए हैं। मरीजों से भरपूर ताउन और नुकसान का इजाला करेंगे। आंखों के गैर मेयारी इंजेक्शन लाहौर के सारा मेमोरियल अस्पताल में तैयार होने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने मुकदमा दर्ज करा दिया। 2 मुल्जिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद नामजद। निजी अस्पताल का 3रे फ्लोर का कैंसर केयर सेंटर सील। महकमा सेहत का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। इंजेक्शन की तैयारी में मुलविस शख्स फरार। मुल्जिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स को सप्लाई करता था। इंजेक्शन की वजह से मरीजों की बड़ी तादाद बेनाई से महरूम हो गई। पैसे के पुजारियों ने 40 अफराद की बीनाई छीन ली। मैरिसन कंपनी की मुजरिमाना गफलत, नाकिस इंजेक्शन लगवाने वाले मुतासिर। इंजेक्शन लाहौर, कसूर और मुल्तान के निजी अस्पतालों में ज़ियाबतीस के मरीजों को लगाए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत दर्जनों मरीज मुतासिर। DG ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। कसूर के मुतासरा शख्स ने PNN से गुफ्तगू में कहा, निजी कंपनी का इंजेक्शन लगने से 1 दिन बाद मेरी नज़र चली गई। हमने थोड़ी सी तहकीक की खुद से, तो पता चला ये तो 2011 में ये इंजेक्शन, यहाँ पे तो ये बहस है ना कि जाली है कि असली है। जो असली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये 2011 में इसी वजह से जो लोग ब्लाइंड हो रहे थे, लोगों की बिनाई जा रही थी, अमेरिका में बैन हुआ और 2016 में इंडिया में बैन हुआ। गैर मेयारी इंजेक्शन लगने से भाई की बेनाई चली गई, ये किसकी गफलत है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का गैर मेयारी इंजेक्शन पर सख्त रद्द अमल। बोले, ये इंजेक्शन दुनिया भर में बैन हो चुका। अमेरिका में इसके इस्तेमाल पर 2011 में पाबंदी लगी। भारत में ये इंजेक्शन 2016 में बैन हो गया था। तहकीकात की जाए, इंजेक्शन को पाकिस्तान दरामद करने की इजाजत किसने दी? आंखों के इंजेक्शन के बाद मार्केट में बुखार का भी गैर मयारी सिरप बिकने लगा। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। पेडोनिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। अलर्ट के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। जिगर, गुर्दे फेल हो सकते हैं। डॉक्टर्स मरीज को पेडोनिल सस्पेंशन का मुतासरा बैच इस्तेमाल ना करें। कंपनी को पेडोनिल सस्पेंशन का मुतासरा बैच मार्केट से उठवाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। पाक फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात में फौजी मुदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन PTI के ही मुकर्रर करदा हैं, मुखालफत क्यों कर रहे हैं? एक सवाल के जवाब में बोले, हम किसी से सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, कानून पर अमल होगा, खा वो कोई भी हो। वज़ीर आज़म का मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात के अज़्म का यादा। कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। मुल्क भर में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। चीनी और खाद अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस का हसास इदारों की इत्तला पर शिकारपुर में कौमी शाहराह पर छापा। चीनी और खाद की बड़ी खेप कब्जे में ले ली। 26 ट्रकों से चीनी और खाद अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। उधर लाड़काना में हसास इदारों ने निजी गोदाम से घी के 7000 कार्टन और चीनी की 600 बोरियां पकड़ लीं। कस्टम्स हुकाम का कराची के इलाके यूसुफ गोट में बड़ा ऑपरेशन। बस टर्मिनल से 9 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। FIA का सिंध में क्रैकडाउन। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। 6400 अमरीकी डॉलर और 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मालियत की दीगर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयां गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची और हैदराबाद में की गईं।
शेखुपुरा में अलमनाक हादसा। कला सितारशाह के करीब 2 ट्रेन की आपस में टक्कर। हादसे में 20 अफराद जख्मी, जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 5 की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा लाइन तब्दील ना होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने 4 रेलवे मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात शुरू। इसराइल को मुस्लिम ममालिक से बड़ी उम्मीदें। सऊदी अरब के बाद कई मुस्लिम ममालिक से खुद को तस्लीम करने की उम्मीद लगा ली। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कई मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात हुई है। जिन ममालिक से राबता हुआ है उनके रस्मी ताल्लुकात नहीं। इंकशाफ किया कि सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करते ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी हमें मान लेंगे। पाकिस्तान का इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर 2 टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पाकिस्तान अपना फैसला मुल्की मुफादात में करेगा। फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात मद्देनज़र रखकर फैसला करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हालिया कुछ अरसे में किसी पाकिस्तानी एहलकार से मुलाकात नहीं हुई। माजी में परवेज़ मुशर्रफ और खुर्शीद कसूरी मिले। निगरान हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरज़्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात में बरामदात और सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को मराद दी जा रही हैं। गवर्नर सिंध बोले डॉलर के एक्सचेंज रेट के नीचे आने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कामयाब पावर शो की तैयारियां। नून लीग का लाहौर के हर सूबाई हलके में कोऑर्डिनेटर्स नामजद करने का फैसला। कोऑर्डिनेटर साबिक अरकान सूबाई असम्बली के साथ मिलकर लीगी वर्कर्स को मुतहरिक करने के पाबंद होंगे। कोऑर्डिनेटर्स हर हलके की यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स का दौरा करने की हिदायत की गई है। 1 अक्टूबर तक तमाम हलकों की रिपोर्ट मुरतब करके सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर को जमा कराना होगी। नवाज शरीफ की वापसी से आइन शिकन परेशान है। मरियम नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहती हैं कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। इजलास से दीगर शुरका का कहना था नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेनेट इजलास तलब न करने पर पीपल्स पार्टी और सेनेट सेक्रेटेरिएट एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी की सेनेट का इजलास तलब करने की एक और कोशिश नाकाम। चेयरमैन सेनेट को रुकावट करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक दोबारा जमा कराई गई रिक्विजिशन में शामिल दीगर जमातों के अरकान पीछे हट गए। पीपल्स पार्टी के पास रिक्विजिशन जमा कराने के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं। सेनेट सेक्रेटेरिएट का रिक्विजिशन वापस लेने का मशवरा। सलीम मानवीवाला कहते हैं रिक्विजिशन के मामले पर अरकान के जाली दस्तखतों को आज ड्रामा रचाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब चीन से वापस पहुंचते ही लाहौर की निगरानी के लिए निकल पड़े। अलसुब घोड़ा चौक फ्लाईओवर और खालिद भट्ट चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया।